बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं कंट्री लेकर आया हूँ ना आप लोगों के लिए, वो है जी मुस्लिम कंट्री मालदीव्स उसका नाम है। और लैंडस्केपिंग के हवाले से, समुद्री ज़िंदगी के हवाले से, और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स भी मालदीव्स में ही होते हैं। तो कई एतबार से ये मुल्क बहुत ही अच्छा है, देखने लायक है। लोग यहाँ पे एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसको मान के जाते हैं। और 2024 में इसको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉलर्स चलता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी है। इसका दारुल माली है जी। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए क्या है, जहाँ तक बात करें दोस्तों पाकिस्तानी वीज़ास की, पाकिस्तानी लोग वीज़ास किस किस कंट्री का ले सकते हैं। तो जो ऐसे कंट्री जहाँ पे पाकिस्तान बग़ैर वीज़ा के जा सकता है, तो उनमें मालदीव्स इज़ वन ऑफ दैम। दोस्तों, मालदीव्स में आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। कोई वीज़ा फ़ी नहीं है, कोई आपको ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए कि आपको ये लगे कि भैया आपकी एंट्री वहाँ पे मशकूक है। तो पाकिस्तानियों के लिए ये ऑफ़र है। वीज़ा इंडेक्स 2025 की लिस्ट में मालदीव्स का नाम है जी। और लेकिन 2-3 बातों का ख़ास ख्याल रखें जब कभी भी ट्रैवलिंग के लिए जाएँ। पहली बात तो ये कि 2 एयरलाइंस जाती हैं जी मालदीव्स में, एक श्रीलंकन एयरलाइंस और थाई एयरवेज़। अब श्रीलंकन एयरलाइंस जो है वो पहले आपको कोलंबो लेके जाएगी, कोलंबो से फिर बाद में आपको मालदीव्स ले जाएगी। और जो थाई एयरवेज़ है वो पहले बैंकॉक जाएगी और बैंकॉक से फिर आपको माले ले जाएगी। इसका तीसरा एक और भी रास्ता है कि आप अरब एमिरेट्स से भी जा सकते हैं। वो पहले आपको अबू धाबी लेके जाएगी और उसके बाद आपको मालदीव। और इसके अलावा इत्तेहाद एयरलाइंस भी है, वो पहले आपको गल्फ़ में लेके जाएगी और वहाँ से फिर डायरेक्ट उसकी फ़्लाइट होती है मालदीव। ये 4 रास्ते हैं जी मालदीव जाने की। अब करना क्या है, आपके पास दोस्तों वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। होटल बुकिंग के साथ साथ आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि आप वहाँ पे स्टे कर सकें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, सो देन यू शुड गो टू मालदीव्स। अगर आपके पास इनफ मनी ना हुई, अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे ना हुए, और हो सकता है फिर आपको एयरपोर्ट से ही डीपोर्ट कर दिया जाए और आपको फिर वापस आना पड़ेगा दोस्तों पाकिस्तान। इसके अलावा एक और चीज़ भी है दोस्तों, वो ये कि जो मालदीव्स है ना, ये देखने लायक है। लेकिन कुछ टूरिस्ट ने ये कंप्लेन भी किया है कि अगर आप वहाँ पे एज ए कपल नहीं ना जाते, तो फिर आपके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जब कभी भी आप मालदीव्स जाएं, कोशिश करें कि आप ग्रुप में जाएं, 3-4 लोग जाएं। और अगर आप अपनी वाइफ के साथ जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अब करना ये होता है कि वहाँ पे आपने होटल्स को बुक करना होता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि उनकी कुछ मखसूस प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको होटल बुकिंग करना पड़ती है। अगर आप वहाँ पे मखसूस जो उनके होटल्स हैं वहाँ की होटल बुकिंग ना करें, तो ये भी मसला क्रिएट हो जाता है सम टाइम। जैसे कि कतर में कतर के ही एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको होटल बुकिंग करना पड़ती है। अगर आप वहाँ से होटल बुकिंग ना करें तो फिर आपके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि मालदीव्स में बहुत से ऐसे सराय हैं वो आपको रेंट पे मिलते हैं। बहुत सी ऐसी झीलें हैं, झरने हैं, वो आपको रेंट पे मिलते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जब कभी भी आप मालदीव्स जाएं तो पूरा अपने बजट को कंसीडर करके जाएं। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके आपको हो जाए जी परेशानी और आप कहें कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो मेरे तो सारे पैसे लुट गए हैं। और ये भी है कि वहाँ पे डॉलर चलता है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा डॉलर लेके जाएं। बाकी जहाँ तक वीज़ा की मियाद है, तो आप 30 डेज़ तक वहाँ बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी एंट्री फ़ीस बिल्कुल फ्री है और आपको कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ने। हाँ, वहाँ पे जाके आप वीज़ा को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, ये भी एक अलग ऑप्शन है आप लोगों के लिए। लेकिन मालदीव छोटा सा है और वहाँ पे आप मैक्सिमम 10 से 12 दिन गुजार सकते हैं मेरे नज़रिए के मुताबिक। और उसके बाद आपका दिल भर जाएगा और फिर आप कहेंगे जी मैंने जाना है जी अपने वतन वापस पाकिस्तान। तो मिनिमम 4 से 5 हज़ार आप डॉलर लेकर जाएं मिनिमम। मेरे नज़दीक अगर आपने उसकी लैंडस्केपिंग को एंजॉय करना है, वहाँ की मैरीन लाइफ को एंजॉय करना है, वहाँ पे अच्छे होटल्स में रहना है, अच्छे खाने खाने हैं। वहाँ के खाने भी दोस्तों बहुत ही महंगे हैं। तो बाकी जहाँ तक रही बात इसके वीज़ा की, तो वो मैंने पहले बता दिया, वीज़ा फ्री कंट्री है, वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन और पाकिस्तानी के लिए इसके बिल्कुल चार्जेस हैं ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा।
लेकिन जो चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है वही इसके लिए फ़ाइनल होती है, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।